हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 9 मई की करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या क्या बन सकते हैं उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है 9 मई और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच न्यू पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? देखिए इसका आंसर है गरुड़। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना। बात है क्या, नगर विमानन। यार विमानन क्या होता है? विमानन होते हैं हमारे एयर, है ना। एयर बाय जो चलती है हमारी एयरलाइंस वगैरह हो गई, विमान विमान बोलते हैं उनको। और गरुड़, गरुड़ क्या है? गरुड़ भी तो एक उड़ने वाला यान था। किसका था? रावण का, है ना। रावण का यान होगा वो गरुड़, उड़ने वाला, है ना। देखा है आपने सबने। तो वो भी उड़ता था और विमान भी उड़ते हैं। तो ध्यान रखना, नगर विमान मंत्रालय ने नया पोर्टल लॉन्च कराया जिसका नाम है गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। श्रीकांत माधव वैद्य को किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखो हम इसको कैसे समझेंगे, है ना। वैद्य, वैद्य से क्या समझा है? वेद, है ना। जैसे हमारे वेद होते हैं, वेद, है ना। वेद वेद थे हमारे पुराने, वेद्य थे। तो क्या है, वेद जो थे हमारे, क्या वेद से क्या कैसे फीलिंग आती है? आयुर्वेद वाली फीलिंग आती है। आयुर्वेद, आयुर्वेद, वेद्य से आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या? ऑयल, है ना। यानी कि ऑयल, पाम ऑयल वगैरह, ये हमारे सारे ऑयल कैसे होते हैं? मतलब नेचुरल होते हैं ऑयल सारे, है ना। तो वेद्य से आयुर्वेद और आयुर्वेद ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च आ मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा योगा योग योजना लॉन्च करी है? देखिए इसका आंसर है त्रिपुरा। देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे, क्या है कि अब इंडिया, ऐसे समझना है कि अब इंडिया का जो युवा है ना, अब इंडिया का पूरा युवा क्या करेगा? योग, है ना। तो त्रिपुरा यानी कि तेरा पूरा यानी कि मेरा पूरा युवा अब करेगा योग, है ना। तो युवा करेगा योग पूरा यानी कि पूरे सारा का सारा युवा अब करेगा योग यानी कि त्रिपुरा करेगा योग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ लॉन्च सेफ दादी दादा दादी एंड नाना नानी कैंपेन। सेफ दादा दादी एंड नाना नानी ये है जो कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? देखो इसका आंसर है नीति आयोग। देखो अब हम इसको कैसे समझेंगे ना। देखो दादा दादी और नाना नानी के अभियान को जो लॉन्च करा है, देखो क्या करना है, दादा दादी को जब सेव करना है ना, क्या करना है? सेव करना है। तो यानी कि दादा दादी और नाना नानी को, क्योंकि वो हमारे काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, है ना, ओल्ड पर्सन होते हैं, सिटीजन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए? उनको सेव करने के लिए हम ऐसे नहीं एकदम से रैंडमली सेव कर लिया, नहीं। उनको सेव करने के लिए हमें बनानी पड़ती है नीति, कि उनको कैसे बिठाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए ना, उनका खाना कैसा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? रणनीति बनानी पड़ती है, बहुत सारी नीति। ऐसे नहीं कि जैसे हम तो कुछ भी खा सकते हैं ना, सब हजम कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा भोजन होना चाहिए, है ना, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। तो यानी कि उनके लिए बनती है नीतियाँ। तो दादा दादी और नाना नानी के लिए जो अभियान शुरू करा है वो करा है नीति आयोग ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुस्तफ़ा अल कदीमी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मुस्तफ़ा अल कदीमी कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए इसका आंसर है इराक, है ना। देखो फ्रेंड्स की कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे याद रखना कि मुस्तफ़ा अल कदीमी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक ऑफ पार्लियामेंट। किसे संसद की लेखा समिति के जनता के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी, है ना। देखो फ्रेंड्स को याद रखना कि अब जो लेखा का काम होगा वो अधीर रंजन चौधरी के मतलब उनके अधीन होगा, है ना। अब अधीर रंजन चौधरी के सारा लेखा का काम उनके अधीन होगा, सारा का सारा। तो अधीर से अधीन सारा लेखा का काम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूथ करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड यूथ टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर 2020। वर्ष 2020 के लिए विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नैनो में युवा करियर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? देखिए आंसर, इसका आंसर है सौरभ लोढ़ा, है ना। देखो अब हम इसको कैसे समझे कि नैनो में उन्होंने जीता है क्या? युवा पुरस्कार, है ना। युवा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नैनो का पुरस्कार जो मिला है सौरभ लोढ़ा का मिला, यानी कि अब लट काट दिया, है ना। लट काट दिया नैनो टेक्नोलॉजी में, किसने? सौरभ लोढ़ा ने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, When is the वर्ल्ड एथलेटिक डे सेलिब्रेटेड। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका आंसर है 7 मई। देखो हम कैसे याद रखें एथलेटिक। देखो अब मुझे बताओ, जैसे ओलंपिक एथलेटिक्स है ना, ये एशियन गेम वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है? एक मशाल जलाई जाती है ना, एक मशाल जलाई जाती है और उसको लेके भागते हैं, है ना। उसको लेके भागना पड़ता है काफ़ी कुछ दूरी तक, है ना। और कुछ दूरी तक भागते हैं तो कोई अच्छा मतलब जो बहुत ही फेमस प्लेयर होता है वो लेके भागता है, उसके साथ कुछ 2-3-4 बॉडीगार्ड भागते हैं ना। यानी कि और भागते कैसे हैं? साथ साथ भागते हैं, यानी कि साथ साथ भाग, है ना। तो साथ साथ भागते हैं, यानी कि 7 मई से विश्व एथलेटिक डे, है ना। साथ साथ भाग तो विश्व एथलेटिक डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च अ स्पेस रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B। किस देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर है चाइना, है ना। क्या है रॉकेट का नाम? द लॉन्ग मार्च 5B। तो याद रखना 5B चाइना, है ना। ऐसे ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस याद रखना कि 5B चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक 5G भी उन्होंने ही शुरू करी है ना। चलो ये कोई नहीं, छोड़ो, याद रखना 5B चाइना, है ना। Who has been appointed as the managing director and the chief executive officer of the Max Bupa Health Insurance? किसे मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है कृष्णन रामचंद्रन, है ना। देखो इसको याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है ना, कि मैक्स बुपा के कहाँ है बुपा? मैक्स बुपा, है ना। देखो बूपा से हम बना सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। इसकी से मैक्स बूपा से बप्पा, है ना। बप्पा याद रख लो, है ना। बप्पा कौन होते हैं हमारे? बप्पा हमारे कौन होते हैं? भगवान जी होते हैं। कौन? गणेश, है ना। गणेश जी को कहते हैं ना बप्पा मोरिया, है ना। तो याद रख लो यार। और कृष्णन भी हमारे क्या है? भगवान जी तो हैं। तो याद रख लो कि भगवान जी एक ही भगवान है सब। तो बप्पा मोरिया कृष्णन याद रखो, है ना। भले गणेश जी ना हो तो कृष्ण भगवान तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बन गई ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू एक्सटेंडेड द मॉरेटोरियम टू नैनो बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अधिस्थगन देने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया, है ना। देखो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, है ना। याद रखना कि जो अब NBFC को अधिस्थगन देगा वो पहला बैंक है, वो है पंजाब नेशनल बैंक, है ना। इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से किसने इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर है SIDBI, है ना। देखो कैसे याद रखेंगे ना, देखो कैसे याद होता है ये होगा। देखो अगर ये वो होता MSME, है ना। देखो क्या है ये SME है ना। क्या है ये? SME है। अगर ये MSME होता है ना, MSME, है ना। देखो MSME से ही क्या हो रहा है? SME, है ना। थोड़ा मतलब मिलता जुलता है, SME से ही मिलता जुलता है MSME। और MSME क्या है हमारा? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है ना। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है क्या? स्मॉल, है ना। स्मॉल आता है ना इसमें, तो इसमें स्मॉल आता है। और SIDBI में क्या आता है? स्मॉल आता है। SIDBI की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें भी स्मॉल, है ना। और MSME में भी स्मॉल, और MSME का SME यही तो है ना। तो बस याद रखना कि SME जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो क्या है? किसने? SIDBI ने, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन एग्जिट ऐप फॉर स्टैंडर्ड पीपल ऑफ अदर स्टेट? किस राज्य ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए एक एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, यानी कि अब ऐसा क्यों किया है? देखो ट्रिक समझो इसकी, कि एग्जिट ऐप, बिल्कुल एग्जिट ऐप, यानी कि बिल्कुल एग्जिट लोकेशन बता देगा उनकी, है ना। जो इनके राज्यों जो लोग होंगे वो जो अगर दूसरे राज्य में फंसे होंगे तो उनकी एग्जिट लोकेशन बता देगा ये ऐप। और इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ताकि ये राज्य पीछे ना रह जाए, है ना। अपने लोगों को ढूंढने में पीछे ना रह जाए, है ना। तो पीछे ना रह जाए, तो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल से पीछे, तो ये राज्य पीछे ना रह जाए, इसलिए इसने क्या है? एग्जिट ऐप को लॉन्च अपने लोगों को ढूंढने के लिए दूसरे राज्य में, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 9 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए अपना, कोरोना है, अंदर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मई के साथ, और ऐसे याद करते रहेंगे ट्रिक के साथ। चलिए थैंक यू, बाय।